आपसे भी पूछना चाहती हूँ तहसीन पूनावाला, आज आपको वॉशिंग मशीन नजर आ रही है, आप मुझे बताइए जगदीश शेट्टर कर्नाटक में जब आपने उनको लिया, वो आरएसएस के हैं, वो बीजेपी में सारी उम्र रहे, वो कम्युनल पार्टी आप कहते हैं, आरएसएस को आप कहते हैं इस देश में होना ही नहीं चाहिए, वो हिटलर की फौज है, और जब वो आपकी पार्टी में आ जाते तो आपके पास भी तो कोई ना कोई वॉशिंग मशीन होगी ना। आप सिर्फ उधर उंगली उठाते हैं कि वॉशिंग मशीन है, आपकी वॉशिंग मशीन क्या करती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं 2 लाइन से उसको फिर समाप्त करूंगा, लेकिन केवल जगदीश जी पे सवाल पूछा। सबसे बड़े येदियुरप्पा जी के बाद सबसे बड़े लिंगायत नेता है वो कर्नाटका के, येदियुरप्पा जी के बाद उनका अपमान किया गया। अच्छा, लिंगायत समाज का अपमान किया है भाजपा ने। तो कम्युनल नहीं थे वो लिंगायत नेता था, उनका अपमान किया। और ये भाजपा की मानसिकता है, ये भाजपा की मानसिकता है, क्योंकि उन्होंने उस समाज का अपमान किया है। बीजेपी कम्युनल है, आरएसएस कम्युनल है कि नहीं है? और मैं 2 लाइनों में इसको समाप्त करता हूं। दिनकर जी की पोएम को थोड़ी सी मॉडिफाई कर दिया हूं। हित वचन नहीं तूने माना, लोकतंत्र का मूल ना पहचाना, तो लो अब मैं भी चलता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या फिर मरण होगा राजनीतिक। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अगर ये कहते हैं जगदीश शेट्टर का अपमान हुआ तो अजीत पवार का अपमान नहीं हुआ, तो अजीत पवार के ऊपर इनको क्यों तरस नहीं आ रहा, क्यों इनके आंसू नहीं बह रहे? अजीत पवार के लिए, जगदीश शेट्टर के लिए बह जाते हैं और उनको वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है। तो अजीत पवार, जिनको दादा पवार सब कहते थे, ऑर्गेनाइजेशन वो चलाते थे, भाई कहती हैं सुप्रिया सुले, लेकिन उठाकर दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया, लेकिन वो इनको इंसल्ट नहीं लगता है। किसने बाहर निकाला? देखिए नाविका जी, शरद पवार ने। वो तो एलओपी थे, जगदीश शेट्टर को टिकट नहीं दिया इन लोगों ने, एक्स मुख्यमंत्री को। अजीत पवार एलओपी थे, उसके पहले उप मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे। छोड़ने को तैयार थे और संगठन में चाहते थे अपनी पोजीशन, संगठन में तो नहीं दिया। अजीत पवार साहब को मैं जानता हूं, इस पैनल पे कोई नहीं जानता। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नाविका जी देखिए, तहसीन भाई अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन सबके बाद तो इनको भी चुनाव कांग्रेस से ही लड़ना है ना, तो इनको तो वहीं उसी के लिहाज से बात करनी पड़ेगी। आपने जो एक बात कही कि सारी पार्टियां सहूलियत की राजनीति कर रही, अगर कोई भ्रष्टाचारी था तो वो जब भाजपा के विरोध में था तब भी भ्रष्टाचारी था, और आज अगर उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल होना तय किया है तब भी भ्रष्टाचारी है, अगर उस मापदंड पर कहेंगे। बाकी कानून अपना काम करेगा और ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से क्या अजीत पवार किसी भी स्थिति में एनसीपी के स्वाभाविक नेता नहीं थे? कोई भी ये कह सकता है, जिस तरह से पुत्री मोह में शरद पवार ने अजीत पवार को अपमानित किया, और अपमानित वो अभी से नहीं कर रहे हैं, जब मुंह अंधेरे वो शपथ लेने के लिए गए थे तो अजीत पवार कह रहे हैं कि हमारे जाल में फंस गए। मतलब अपने भतीजे को बेइज्जत कराकर वो राजनीति कर रहे हैं, उनकी इज्जत की पताका फहराती रहे और अपने भतीजे को बेइज्जत करते रहे। और आप यहां एक बात और देखिए, छगन भुजबल, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, ये सारे लोग कौन हैं? ये एनसीपी के वो खंबे हैं जिस पर शरद पवार की बुलंद इमारत खड़ी है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि इन लोगों को भी लग रहा है कि शरद पवार रास्ता भटक गए हैं। उनके लिए ये कोई कहने का साहस नहीं करेगा कि रास्ता भटक गए हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि शरद पवार जी बहुमत का सम्मान कीजिए, जो लोकतंत्र में सबसे जरूरी होता है, पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र में। जीवीएल नरसिम्हा राव जवाब दे रहे हैं। जीवीएल जी। नाविका जी, ये एकनाथ शिंदे जी हो या अजित पवार हो, ये उन पार्टियों के लिए पूरे जीवन अपने पार्टी के बढ़ोतरी के लिए अपने समर्पित किया है। पार्टी के कद्दावर नेता थे और जनादेश का अपमान करने का काम उद्धव ठाकरे ने किया था। आज जनता को मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस जो नाटक कर रही है, एनसीपी, ये दोनों जनादेश को छुड़ाने वाले पार्टियां थे। आपने जनादेश का अपमान करके 125 सीट हमने जीती, 161 सीट हमने जीती है, और जनादेश आपके खिलाफ था। उसके बावजूद आप शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाए। ये आपको लगता है प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का बड़ा सम्मान हुआ, और हमें जो जनादेश जो मिला था उसका पुनर्स्थापित हुआ। अभी हम सत्ता में वापस आए तो आपके लिए ये लोकतंत्र का हत्या नजर आता है। 100 बार ये जो कांग्रेस के लिए बहुत फिट बैठती है, ये 100 बार चूहे को खाकर जो बिल्ली हज चली गई, वैसी कांग्रेस पार्टी है। हजारों बार लोकतंत्र को कत्ल करने वाली कांग्रेस पार्टी।
कांग्रेस यानी कत्ल करने वाली पार्टी,